बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा आज टॉपिक और इसका रूल नंबर 8 आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि और या नॉर के हवाले से है कि अगर सब्जेक्ट और या नॉर से ज्वाइन होगा तो हम उसको कैसे डील करेंगे। और इसमें फिर दो सिचुएशंस आ जाती हैं कि या तो और या नॉर अकेले होंगे या फिर और या नॉर ईदर नीदर के साथ होंगे। मतलब ईदर और का कॉम्बिनेशन होता है, नीदर नॉर का कॉम्बिनेशन होता है। ये दोनों सूरतों में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से एक ही बात है। वो ज़रा देखिए वो क्या बात है। यू और योर ब्रदर हैज़ टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखें, बात दो लोगों की हो रही है, लेकिन हमने दो लोगों की को छोड़ देना है। हमने ये देखना है कि और के बाद कौन सा सब्जेक्ट है। वो है योर ब्रदर, वो सिंगुलर है ना, तो हैज़ आएगा। मतलब और या नॉर के बाद वाला जो वर्ब जो सब्जेक्ट है, हमने उसके मुताबिक वर्ब लगाना है। यू और योर ब्रदर हैज़ टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इधर क्या है, इधर यू और आई, तो ये बाकी सारा छोड़ देना है। बाकी सबको हमने नहीं देखना वर्ब के हवाले से, सिर्फ ये देखना है कि और के बाद क्या लगा, और वो आई है ना, उसके मुताबिक एम लगा देना है। ईदर यू और आई एम मिस्टेकन। ऐसे ही नोमान और हिज फ्रेंड्स हैव डन दिस वर्क। और के बाद हिज फ्रेंड्स आ रहा है ना, और के बाद क्या आ रहा है, हिज फ्रेंड्स, प्लूरल है तो हैव आएगा। नीदर अकबर नॉर हिज ब्रदर्स वर हर्ट। हिज ब्रदर्स नॉर के बाद आ रहा है, प्लूरल है तो वर आएगा, वर हर्ट। ठीक है, तो ये इसका एक बेसिक रूल आपने याद रखना है कि और या नॉर के बाद आने वाला सब्जेक्ट वर्ब के साथ एग्री करता है। ठीक है, वर्ब उसके साथ एग्री करता है। वर्ब पहले आने वाले और या नॉर से पहले आने वाले सब्जेक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखता एग्रीमेंट के हवाले से, सिंगुलर और प्लूरल के हवाले से। मीनिंग तो ज़ाहिर है उस सब का साथ ही होता है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।